हेलो स्टूडेंट, टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्या करंट के पास होने से हीट इफेक्ट जनरेट होता है? हाँ, होता है। कुछ ऐसे अप्लायंसेस हैं जिसमें अगर हम लोग करंट फ्लो कराएंगे तो वो हीट एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे हीटर। ठीक है, हीटर क्या काम करता है? हीटर जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने पहले आपको बता चुका हूं। क्या होता है फॉर्मूला? वर्क डन को ही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये होता है क्या? Q इंटू वी। और इसका फॉर्मूला आपने ढेर सारा पढ़ा था। एक था VIT, फिर था I स्क्वायर R इंटू टी, और था आपका V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। If we assume all electrical energy converted into heat energy, then अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो फॉर्मूला क्या होगा? H इक्वल टू VIT I स्क्वायर R इंटू टी, V स्क्वायर बाई R इंटू टी। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी हीट एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हेल्प से। लेकिन कब? जब सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए हीट एनर्जी में, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक है, अब यहां पर एक लॉ है, जूल्स लॉ इसको बोलते हैं। जूल्स लॉ है H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। देखिए क्या कहता है ये। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फर्स्ट थिंग, heat energy is directly proportional to I square. Second thing, heat energy is directly proportional to the resistance. And third point, heat energy is directly proportional to the time also. ये फॉर्मूला में ही आपको दिख रहा है। ठीक है,
अब आते हैं कुछ और बातों पर, जैसे क्या जो अप्लायंसेस काम करती हैं वो रियली में सारा का सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल अप्लायंसेस run on electricity do not convert all all electrical energy into heat energy। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई बल्ब है, ठीक? तो बल्ब जो होता है वो मेनली दो फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करता है। एक तो लाइट एनर्जी में जो ज्यादा होता है, और दूसरा कुछ उसमें से हीट भी निकलता है। तो सारा हीट ही तो नहीं निकलता ना, लाइट भी तो निकलती है, ठीक है? तो सारी एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होती है, ठीक है? ठीक है, लेकिन इसमें लाइट क्या होती है, ज्यादा होती है और हीट एनर्जी कम होती है, ठीक है? ये मैक्सिमम होती है और ये मिनिमम होती है, तभी इसको अच्छा माना जाएगा। लेकिन ऐसे अप्लायंसेस जो कि हीट के लिए यूज करते हैं, जैसे हीटर है, गीजर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल है, ये सब जो एनर्जीज होती हैं ये मोस्ट पार्ट को किस में कन्वर्ट करती हैं, हीट एनर्जी में। मोस्ट ऑफ पार्ट को ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड when 96,000 coulomb of charge transferred in 1 hour in 1 hour through potential difference 50 वोल्ट। तो क्या क्या दिया हुआ देखिए, तो Q दे रखा गया है, टाइम दिया हुआ है, यहां से I निकाल लेंगे क्या? अभी निकाल लिया जाएगा, चाहे निकाल ही लिया जाए। 8/3 एम्पियर आ जाएगा, और पोटेंशियल कितना है, 50 वोल्ट। तो एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, V और I में, VIT,
ये आपका 8 है और ये 0 1 रह गया था, ये 80/3 हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो b का हो जाएगा 50v, i की जगह हो जाएगा 80/3 और t कितना है 1 आवर मतलब 3600। मल्टीप्लाई करिए तो सबको, 4 जीरो तो पहले ही हो जाएगा, 12 25 60, एक और जीरो आ जाएगा, 8 6 48, अप्रोक्सीमेटली 4800 किलो जूल। ये तो जूल में था ना, किलो जूल में इतना हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन सोचिए सिंपल सा, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक आयरन से हम लोग करते क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोड्यूस की जाती है, स्विच ऑन करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक आयरन का यूज करके हम लोग अपने कपड़ा का आयरन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे गीजर है, गीजर से गर्म पानी से नहा लीजिए, खाना बना लीजिए, किचन में भी यूज करते हैं। ठीक है, ढेर सारे हैं, इलेक्ट्रिक केटल है, ये सब ठंडियों के दिन में काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, एटसेट्रा। सेकेंड टाइप, बल्ब, खास करके टंगस्टन बल्ब। तो टंगस्टन बल्ब होता है, ऐसा ही होता है ना, लगभग ऐसा दिखता है, और यहाँ से दो वायर निकले रहते हैं। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिसिटी जो इसमें से पास होती है तो यहाँ टंगस्टन लगा रहता है। ठीक, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इससे, तो ये टंगस्टन जो है इसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, हाई रेजिस्टेंस, और हाई रेजिस्टेंस साथ ही साथ हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। आपको मालूम है कि जो हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट, और उस हीटिंग इफेक्ट को बर्दाश्त करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा।
इसलिए टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है और वो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से ज्यादा हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है और उसके हीटिंग इफेक्ट जनरेट होने की वजह से ये एकदम ये जो आपका जो फिलामेंट है ये बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है और आपको लाइट देना शुरू कर देता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसके पीछे की पूरी लॉजिक है। थर्ड पॉइंट, फ्यूज। जो घर का फ्यूज होता है ये भी हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करता है। ठीक है, घर के फ्यूज में कैसे स्ट्रक्चर होता है बना रहा हूं मैं आपके लिए। यहां पर एक वायर लगा होता है पतला सा। ठीक है, और इसको हम मेन सर्किट में लगा देते हैं। मेन सर्किट में लगाने पर अगर इससे ज्यादा अमाउंट में करंट पास होता है, हाई अमाउंट में, तो इसका हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये मेल्ट कर जाता है, मेल्ट करके ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तो हमारी जो सर्किट में जो करंट है वो रुक जाएगा और हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो खराब होने से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये भी जो है वो हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करता है।